अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहसिन। वेलकम टू माय चैनल कोड विद मोहसिन। और आज का हमारा टॉपिक है लेवल 1 एग्जाम प्रिपरेशन। हम एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं और हमारे पास कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो हमारे जीआईआईसी के किसी बेस्ट टीचर ने बनाए हैं। तो चलेंगे, हम एमसीक्यूज करते भी हैं और इसको समझते भी हैं। और इसको अगर हम समझ के करेंगे तो आई होप हमें एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा फायदा भी मिलने वाला है। तो हम चलते हैं हमारे एमसीक्यूज के ऊपर और यहाँ हमारे पास हैं एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज है हमारे पास। अगर मैं इसको आपको जूम आउट करके दिखा दूं तो ये एमसीक्यूज है और मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही नजर आए। अच्छा जी, तो पहले हमारे पास एक कोड दिया हुआ है उन्होंने। पहले हम कोड देख लेते हैं। यहाँ कोड है और कोड के बाद यहाँ गाइडेंस एजेंट है और उसके बाद इनपुट गाइडेंस है। ठीक है, यहाँ तक कोड आप लोगों ने देख लिया। अच्छा, इस पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मेडिसिन एजेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ एक और एजेंट है और एजेंट के बाद ट्राई एजेंट बनाया इन्होंने और ट्राई एजेंट के बाद इन्होंने बनाया जी यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे इसके सॉरी और यहाँ पे इसके जो है एमसीक्यूज मौजूद है और यहाँ पे इसके जो है आंसर्स भी हैं। कौन सा वाला आंसर सही होगा वो हमें बताना है। तो सवाल जी हमारे पास पूछ रहा है, इज इनपुट गाइडलाइंस अटैच्ड टू द एजेंट वेयर इट शुड बी। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और ऊपर इसका कोड है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये पूछ क्या रहा है। भाई ये पूछ रहा है कि जो इनपुट गाइडलाइंस लगाया है इस कोड में, जो ऊपर कोड है इसमें जो इनपुट गाइडलाइंस लगाया है वो सही जगह पे लगाया है या नहीं। तो ये वो कह रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई इस कोड में इनपुट गाइडलाइंस उन्होंने सही लगाया है कि नहीं। तो देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या उन्होंने क्लास बनाई है, मशीन आउटपुट बेस मॉडल। ठीक है, तो यहाँ क्या है, बेस मॉडल है हमारे पास। ये एक पेडेंटिक मॉडल है जिसमें उन्होंने दो फील्ड्स दी हैं। फील्ड्स मीन मुराद, एक हमारे पास रिस्पॉन्स है जो एसटीआर है, यानी हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। उसके बाद क्या, क्यूरी जो है हमारे पास बूल है। बूल का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है, अगर क्या होगा इसका मतलब ये होगा, अगर ट्रू एंड फॉल्स बताएगा तो यूजर का इनपुट मेडिसिन से रिलेटेड है या नहीं, वो उसका ट्रू और फॉल्स बताएगा। यानी यूजर की क्यूरी जो है वो मेडिसिन से रिलेटेड है कि नहीं। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे हमें गाइडेंस एजेंट दिया गया है। गाइडेंस एजेंट इसका नाम रखा है, जिसका नेम जी है गाइडेंस एजेंट। इंस्ट्रक्शंस उसको दिए हैं। अब ये क्या, ये सिर्फ चेक करेगा कि इनपुट मेडिसिन से रिलेटेड है या नहीं। अगर रिलेटेड नहीं होगी तो क्या करेगा, ये उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ इनपुट गाइडेंस लगाया है। अगर क्वेश्चन जो है मेडिसिन से रिलेटेड है तो ये चलाएगा, वरना उसको ब्लॉक कर देगा। उसके बाद यहाँ कह रहे हैं जी इनपुट गाइडेंस और नीचे एसिंग फंक्शन दिया गया है। कॉन्टेक्स्ट पास किया, एजेंट पास किया, आउटपुट गाइडलाइन फंक्शन आउटपुट रिजल्ट अवे डॉट रनर गाइडलाइन एजेंट इनपुट कॉन्फी रन कॉन्फी रिटर्न गाइडलाइन फंक्शन आउटपुट और आउटपुट इनपुट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट और टिप बाय ट्रिगर नॉट डॉट रिजल्ट नॉट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट यहाँ पे इन्होंने बताया है। अब जी ये क्या है, यहाँ अगर मैं आसान लफ्जों में बताऊं तो ये एक फंक्शन है गाइडेंस एजेंट को चलाता है। ठीक है, ये जो फंक्शन है क्या करेगा, गाइडेंस एजेंट को चलाएगा और उसको देखेगा। ठीक है, अगर क्यूरी मेडिसिन से रिलेटेड है तो ट्रिप वायर्ड फॉल्स यानी सेफ इनपुट है, और अगर क्यूरी उससे यानी रिलेटेड नहीं है तो ट्रिप वायर ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी ब्लॉक हो जाएगा। अगर क्यूरी मेडिसिन से रिलेटेड है तो फॉल्स हो जाएगा, अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, यानी ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या किया, उसके बाद एक मेडिसिन एजेंट बनाया, इंस्ट्रक्शंस दे दिए उसको। अब ये क्या है, ठीक है, ये असल में क्या कर रहा है, इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये असली डॉक्टर टाइप एजेंट है जो सिर्फ मेडिसिन के सवालात का जवाब देगा। ठीक है, ये ऐसा मेडिसिन एजेंट है जो सिर्फ क्या, मेडिसिन के सवालात का जवाब देगा। उसके बाद यहाँ क्या है, उसके बाद ट्राई एक एजेंट बनाया है, नाम दिया है, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं और हैंड ऑफ किया है मेडिसिन एजेंट, और इनपुट गाइडलाइंस क्या किया है, मेडिसिन गाइडलाइंस किया है। तो अब इसका मतलब क्या है, मैं
अगर अपने लफ्जों में बताऊं तो यहाँ भाई ये एजेंट ना एक किस्म का मैनेजर है, ठीक है। मैनेजर की तरह यानी यूजर के इनपुट को चेक करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि ये किसको हैंड ऑफ करना है। अगर इनपुट मेडिसिन से रिलेटेड होगा तो ये मेडिसिन एजेंट को फॉरवर्ड करेगा। और गार्डियन चेक जो है ट्राई एजेंट के इन अगर गार्डियन चेक है तो क्या करेगा, ट्राई एजेंट जो है, ट्राई एज एजेंट जो है, ठीक है, ट्राई एजेंट के इनपुट पे लगाया गया है, मतलब सबसे पहले इनपुट गार्डियन चलेगा। यानी यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये भाई चेक करेगा कि सवाल जो है मेडिसिन से रिलेटेड है या नहीं। फिर यहाँ एक ट्राई एजेंट लगाया गया है, ये क्या करे, इनपुट पे लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले जो है इनपुट क्या करेगा, गार्डियंस पर चलेगा, ठीक है, गार्डियंस पर इनपुट चलेगा। फिर उसके बाद क्या है, हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया था, क्वेश्चन क्या कह रहा था। इस क्वेश्चन का मतलब यहाँ ये था कि भाई जो इनपुट गार्डियंस लगाया है क्या वो सही जगह लगाया है कि नहीं लगाया। तो ये हमारा कोड था। अब कोड मैंने आपको दिखा दिया, तो इसका मतलब भाई मेरी नजर में, देखिए मैंने सॉल्व भी नहीं किया, मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा और मेरी नजर में इसका जवाब होना चाहिए यस। जो गार्डियंस इनपुट एजेंट लगाया इन्होंने बिल्कुल सही जगह लगाया है। अब सही जगह क्यों लगाया है, क्योंकि गार्डियंस ट्राई एज एजेंट के इनपुट पे ही जो सबसे पहला एजेंट है ना वो इनपुट पे ही लगाया है गार्डियंस एजेंट के। तो मेरे ख्याल से तो ये सही होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यही है, यस, इनपुट गार्डियंस आर करेक्टली प्लेस्ड एज दे रन ऑन द फर्स्ट एजेंट। तो ये तो हो गया पहला एमसीक्यू। उसके बाद सेकंड चलते हैं। सेकंड पे हमारे पास क्या है जी, सेकंड पे हमारे पास इन्होंने एक क्लास बनाई है, कस्टमर सपोर्ट आउटपुट बेस मॉडल। यहाँ पे देख लेते हैं, रिस्पॉन्स जो है स्ट्रिंग है, रिस्पॉन्स क्या करता है, रिटर्न करता है स्ट्रिंग को, ठीक है, यानी स्ट्रिंग में उसका आउटपुट आता है। उसके बाद क्या किया, रिस्पॉन्स किया बूल और कंटेन प्रोफेशनल टून बूल किया। अच्छा, इस कोड को समझते भी हैं, नीचे पहले इस कोड को देख लेते हैं कि क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे फिर उन्होंने गार्डियंस एजेंट बनाया और उसमें इंस्ट्रक्शंस पास किए, नाम पास किया और उसके बाद आउटपुट गार्डियंस बनाया है और आउटपुट गार्डियंस के बाद रिजल्ट अवेट किया है और रिजल्ट के बाद क्या किया, रिटर्न किया है गार्डियन फंक्शन आउटपुट इन्फो रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट डॉट रीजन ट्रिप वायर ट्रिगर नॉट रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट, ठीक है। तो रीजन और रिजल्ट फाइनल आउटपुट के यहाँ कंटेन्स प्रोफेशनल टून भी लगाया है और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक मेन एजेंट बनाया है जो मेन कस्टमर सपोर्ट एजेंट है, ठीक है। और उसके बाद क्या क्या ट्राई एजेंट बनाया जो डिसाइड करेगा कि क्यूरी किसको देनी है, यानी पेरेंट एजेंट भी हम इसको कह सकते हैं। अब सवाल जी हमारे पास है, हाउ विल आउटपुट गार्डियंस रिएक्ट बाय एनालाइजिंग द अबव कोड स्नैपेस्ट। अब ये क्या कह रहा है भाई, ये पूछ रहा है कि जो आउटपुट गार्डियन लगाया है वो सही जगह पे लगाया है या नहीं और उसका रिएक्शन कैसा होगा जब आउटपुट जनरेट होगा। तो भाई ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जो गार्डियंस हमने इसमें लगाया है या सही जगह लगाया है या नहीं लगाया और उसका आउटपुट कैसा होगा, आउटपुट जो उससे आउटपुट जनरेट होगा वो कैसा होगा, सही होगा या गलत होगा, ठीक है, मतलब उसका रिएक्शन कैसा होगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कस्टमर सपोर्ट आउटपुट बेस्ड मॉडल बनाया है यहाँ पे, यानी ये एक स्कीमा है जो गार्डियंस के लिए यूज होगा। इन्होंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक स्कीमा बनाया है, ठीक है। ये स्कीमा क्या करेगा, गार्डियंस के लिए होगा। इसमें क्या है, फील्ड्स हैं, कौन कौन सी फील्ड है, रिस्पॉन्स है यानी एजेंट का जवाब होगा, रिस्पॉन्स आ गया एजेंट का जवाब। उसके बाद क्या किया, उसके बाद इन्होंने यहाँ किया इस, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने रिस्पॉन्स भूल गया। तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि क्या जवाब सही है या अनऑफिशियल जवाब है। तो ये चेक करेगा, ये अनप्रोफेशनल जवाब है, अनप्रोफेशनल या अनप्रोफेशनल कह सकते हैं, अनप्रोफेशनल कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या, कंटेन प्रोफेशनल टून और यहाँ का क्या किया, बूल कर दिया। अब ये क्या करेगा भाई, तो ये अगर जवाब प्रोफेशनल टून में है या नहीं ये वो चेक करेगा। उसके बाद रीजन क्या किया, रीजन एसटीआर कर दिया, मतलब क्या है, गार्डियन का मतलब गार्डियन का जो रीजनिंग होगा वो मैसेज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे इन्होंने एक एजेंट का काम, यहाँ पे इन्होंने एक एजेंट बनाया, ठीक है। ये एजेंट का काम सिर्फ ये है कि आउटपुट को वैलिडेट करके करेगा और देखेगा कि रिस्पॉन्स प्रोफेशनल है या अनप्रोफेशनल है। इस एजेंट का क्या काम होगा, ये जस्ट
ये देखेगा कि क्यूरी प्रोफेशनल है कि अनप्रोफेशनल है, ये इस चीज को देखेगा। उसके बाद आ जाते हैं आउटपुट गार्डियन फंक्शन। यहाँ पे आउटपुट गार्डियन फंक्शन लगा है इन्होंने। अब ये जो फंक्शन है जी, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो ये गार्डियंस आउटपुट जनरेट होने के बाद चलेगा। अगर रिस्पॉन्स जो होगा प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनल होगा तो क्या करेगा, ट्रिप वायर फॉल्स करेगा। ठीक है, यानी जो इसका रिस्पॉन्स होगा अगर प्रोफेशनल तरीके से होगा तो वो क्या करेगा, ट्रिप वायर को फॉल्स करेगा यानी सेव करेगा। ठीक है, अगर अनप्रोफेशनल होगा, ठीक है, और टोन कोई उसकी टोन मिसिंग होगी तो ये ट्रिप वायर ट्रू करेगा यानी उसको ब्लॉक करेगा। ठीक है, ब्लॉक करेगा। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद इन्होंने क्या बनाया, कस्टमर सपोर्ट एजेंट बनाया है। अब कस्टमर सपोर्ट एजेंट क्या कर रहा है, ये असली एजेंट है जो जवाब जनरेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट बनाया, ये एक किस्म का असली एजेंट होगा, मेन एजेंट यही है जो क्या करेगा, जवाब जनरेट करेगा या आउटपुट देगा, इस तरह से हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्राई एजेंट है जो क्या करेगा, क्यूरीज को कस्टमर सपोर्ट एजेंट के पास फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट जो चीजें इसमें क्या है, अब ये जो जी आउटपुट गार्डियंस ट्रिगर एजेंट के लेवल पे लगाया है, ठीक है, ये इस वजह से है जो भी आउटपुट कस्टमर सपोर्ट एजेंट से आएगा वो सिर्फ ट्राई एज से गुजरेगा और वहां गार्डियन चेक होगा। ठीक है, तो ट्राई एज एजेंट से गुजरेगा और उसका क्या होगा, गार्डियंस चेक होगा। तो मेन चीज इसमें ये है। अच्छा, तो ये नीचे हमारे पास सवाल था। अब सवाल के बाद इसका जवाब हमारे पास क्या होना चाहिए जी, इसका जवाब हमारे पास होना चाहिए, आउटपुट गार्डियंस और करेक्टली प्लेस्ड एज द आउटपुट विल बी जनरेट फ्रॉम द ट्राई एजेंट। ओके, बिल्कुल पहला वाला सवाल इसमें सही है जी मेरी नजर में। ठीक है, क्योंकि इसमें बिल्कुल अच्छी सही जगह पे लगाया है, कौन क्या, ट्राई एजेंट। आउटपुट गार्डियंस भी सही जगह पे लगाया है, उसके बाद ट्राई एजेंट भी सही जगह पे है। ठीक है, उसका जवाब जो होगा वो सही होगा। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द एसिंग रनर मेथड। अब क्या है, सवाल क्या कर रहा है, ये पूछ रहा है कि रनर क्लास के कौन से मेथड एसिंक्रोनस यानी एसिंग होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एसिंग, एसिंक्रोनस भी कह सकते हैं, यानी रनर क्लास के कौन से मेथड एसिंक्रोनस होते हैं। तो भाई पहले तो हम ये देख लेते हैं कि रनर क्या है। भाई रनर एक क्लास है जो एजेंट को रन करने के लिए यूज होती है। ठीक है, रनर क्या है, रनर एक क्लास है जो एजेंट को रन करने के लिए यूज होती है। इसमें अलग अलग मेथड दिए गए हैं जो क्यूरीज एग्जीक्यूट करते हैं इस क्लास में। अब क्या है, अब हमारे पास है जी रनर डॉट रन। रनर डॉट रन क्या है, ये एसिंक्रोनस मेथड है। इसको चलाने के लिए हमेशा अवेट यूज होता है। क्या यूज होता है, अवेट यूज होता है। किसमें, रनर डॉट रन में। इसको चलाने के लिए हमेशा अवेट यूज होता है। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद हमारे पास है रनर डॉट रन सिंक। अच्छा, ये क्या है, ये एसिंक्रोनस मेथड है, इसको अवेट की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इसके लिए अवेट की हमें जरूरत नहीं है अवेट लगाने के लिए। उसके बाद क्या है, रन डॉट रन, रनर डॉट रन स्ट्रीम। अब स्ट्रीम के बारे में भी सबको पता होगा, ये भी एसिंक्रोनस मेथड है। ये इसका जो आउटपुट होता है स्ट्रीमिंग मोड में होता है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप आंसर, जिस तरह हमें चैट जीपीटी आंसर दे रहा होता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रीमिंग। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एसिंक्रोनस होता है। उसके बाद नंबर 4 पे ऑप्शन है बोथ रनर डॉट रन एंड रनर डॉट रन स्ट्रीम बोथ आर एसिंक्रोनस। बिल्कुल सही जवाब है ये भाई। हमारे पास रनर डॉट रन और रनर डॉट स्ट्रीम दो जो है हमारे पास क्या है, वो है मेथड, जो है वो मेथड है कौन से, एसिंग मेथड है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट फॉर द एजेंट क्लास। ये पूछ रहा है कि जब हम एक एजेंट क्लास बनाते हैं तो उसमें सबसे जरूरी एट्रीब्यूट कौन सा होता है हर एजेंट के लिए। तो भाई ये सबको पता है, नाम और इंस्ट्रक्शंस जरूरी होते हैं, मगर सबसे जरूरी नाम होता है, एजेंट का नाम। एजेंट का नाम, अगर मेरे पास कोई कोड हो, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ मेरे पास एक कोड मौजूद है। मैं इस कोड को एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ भाई। तो यहाँ पे देखें, ये एजेंट, ठीक है, यहाँ पे इसका क्या है, एजेंट। ठीक है, हमने एक एजेंट बनाया और यहाँ पे उसको क्या दिया हमने, उसको नाम दिया है कि ये उसका नाम है। ठीक है, नेम क्या रखा हमने,
उसका असिस्टेंट रखा। तो यानी ये मेन एट्रीब्यूट है जो हमारे एजेंट के लिए जरूरी होता है। तो इसको ठीक है, तो इसका जो आंसर हमारे पास होगा क्या होगा जी, नेम। ठीक है, नेम जरूरी है, वैसे इंस्ट्रक्शंस भी जरूरी होता है, लेकिन इंस्ट्रक्शन से ज्यादा नाम जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जी, टू लेट एजेंट टेक एक्शन थिंग लाइक फेचिंग डेटा, रनिंग कोड, कॉलिंग एक्सटर्नल एपीआईज, व्हिच of the following features of OpenAI agent SDK is used। अब भाई ये क्या कह रहा है, भाई ये कह रहा है कि अगर हम चाहते हैं कि एजेंट खुद एक्शन ले सके, ठीक है, ये कह रहा है कि हम अगर चाहते हैं कि एजेंट खुद एक्शन ले सके, मसलन डेटा फैच करना, कोड रन करना और बाहर की एपीआई कॉल करना, तो ओपन एआई एजेंट एसडीके का कौन सा फीचर यूज होगा, यानी कौन सा फीचर वो यूज कर सकता है। ठीक है, तो भाई कौन सा फीचर यूज कर सकता है, तो इसके लिए हमारे पास होगा आई थिंक सो टूल कॉलिंग। ठीक है, टूल कॉलिंग जो है यानी ये फ्यूचर टूल कॉलिंग का फ्यूचर है ना, इससे हम एजेंट को एपीआई कॉल भी कर सकते हैं, डेटा फैच भी कर सकते हैं और इससे कोई कोड भी हम रन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास टूल कॉलिंग। ठीक है जी, ये है कि OpenAI hosted tool can only be run on OpenAI सर्वर। तो ये कह रहा है कि भाई OpenAI hosted tool जो होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या OpenAI सर्वर पर हम यूज कर सकते हैं, यानी वो चलते हैं, होस्ट होते हैं। तो इसका जवाब होना चाहिए जी यस, ट्रू। इसको हम ट्रू करेंगे और उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास जी इन्होंने एक एजेंट बनाया है, एजेंट फंक्शन टूल बनाया है, सॉरी फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट फंक्शन टूल को इंपोर्ट किया है और डेकोरेटर लगा के टूल बनाया है, डेटा फैच रन एसिंग आईओ डॉट स्लीप टू। अब ये इन्होंने यहाँ एक कोड लिखा है और कोड के नीचे क्या है जी, कोड के नीचे इन्होंने जो सवाल लिखा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल इन द एजेंट एसडीके फॉर द फंक्शन डिक्लेयर above using the add the decorator function tool decorator। तो भाई ये कह रहा है, अब इस सवाल को समझते हैं। ये कह रहा है कि भाई ये पूछ रहा है कि फंक्शन को हम डेकोरेटर फंक्शन टूल डेकोरेटर के साथ डिफाइन करते हैं, तो उस टूल का नाम क्या होगा। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या, उस टूल का नाम क्या होगा। यानी वो कह रहा है कि जब हम एक फंक्शन को फंक्शन टूल डेकोरेटर के नाम से डिफाइन करते हैं तो उसका नाम क्या होगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, जैसे यहाँ इन्होंने एक फंक्शन दिया है, ठीक है, यहाँ एक डेकोरेटर लगाया और यहाँ इन्होंने एक फंक्शन दिया, तो पूछ रहा है भाई इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम क्या होगा जी, इसका नाम होना चाहिए हमारे पास द नेम ऑफ इसका नाम होगा जी द नेम ऑफ द फंक्शन टूल विल बी फैच डेटा। ठीक है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वही नाम सेट कर देगा जो हमारे फंक्शन का नाम होता है। तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इसका नाम सेट हो जाएगा फैच डेटा। ठीक है, जो हमारे फंक्शन का नाम है, तो ये बाय डिफॉल्ट सेट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको, ये वाला जवाब हमारा सही होगा।